हेलो एवरीवन। सो स्ट्रेंजर थिंग्स का सीज़न 4 अब फाइनली रिलीज़ हो चुका है और इस सीरीज़ की एंडिंग और एपिसोड लेंथ देखकर ही आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, क्योंकि एक एपिसोड एवरेज हिसाब से 1 घंटे 15 मिनट का तो बन ही जाता है। पर इन सब के बावजूद भी ये सीज़न हमें पूरी तरीके से एंटरटेन करवाती है। तो क्या चीज़ें इसमें ऑसम थी, क्या नई चीज़ें हमें देखने को मिली है और क्या वही पुरानी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिली, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो आप देख रहे हैं द नर्डी बट एंड शुरू करते हैं अपना बकवास। सो नेटफ्लिक्स का स्ट्रेंजर थिंग्स एक ऐसा शो है जो है तो एक सुपर हीरो कंटेंट ही, पर ये उससे भी ऊपर का माल है, क्योंकि यहाँ पर जिस टाइप का स्टोरी, कैरेक्टर्स, अपसाइड डाउन जैसे कंसेप्ट को दिखाया जाता है वो देखने में हमें ज़्यादा मज़ा आता है। और उसी मज़े के मामले में ये सीज़न 4 वॉल्यूम 1 नंबर 2 पे आती है, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे अब भी मेरे लिए वो सीज़न 3 ही था, जो कि बदल भी सकता है इसके वॉल्यूम 2 के आने के बाद। पर इस सीज़न में हमें बहुत कुछ ऐसे यूनिक चीज़ें देखने को मिला जो पिछले 3 सीज़न में हमें देखने को नहीं मिला था, जिन चीज़ों के बारे में अब धीरे धीरे इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो नंबर पहला पॉइंट तो यही है कि यहाँ पर एक प्रॉपर विलन को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। इस सीज़न में हमें एक प्रॉपर एंटागनिस्ट दिखता है। अब पिछले 3 सीजन्स में ही हमें ऐसे अगरम बगरम वाली चीज़ें दिखाई गई थी जो देखने में तो मज़ा आता था, पर हम सीरीज़ में एक प्रॉपर एंटागनिस्ट को मिस कर रहे थे। तो किसी भी सीरीज़ या फिर मूवी में जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्रोटैगनिस्ट हीरो का होता है, उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट उसके विलन का भी होता है, और वही चीज़ हम स्ट्रेंजर थिंग्स में मिस कर रहे थे। जैसे कि वहाँ पर हमें डेमोफर्गन जैसा विलन तो दिखाया गया था, प्लस माइंड फ्लेयर भी दिखाया गया था, पर उनकी बैक स्टोरी हमें कुछ पता नहीं थी। तो हमें ये पता ही नहीं था कि वो आखिर अलग अलग जानवर है कौन। तो इसीलिए जितना भी ज़्यादा इमोशनल पार्ट होते हैं या फिर जैसे कि खतरा जैसा फील होता है, वो हमें फीलिंग हो नहीं रही थी। और उसी कमी को ये सीज़न 4 कंप्लीट करता है, एक प्रॉपर ह्यूमन एंटागनिस्ट को इंट्रोड्यूस करके, जिसकी बैक स्टोरी पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है और हमें पूरी तरीके से उसके साथ कनेक्ट करवा दिया है। और मोस्ट प्रोबेबली इस विलन को ये लोग सीज़न 5 तक भी खींच लेंगे। अब दूसरी हाईलाइटिंग पार्ट जो थी वो थी इसकी स्टोरी। इस बार क्रिएटर्स ने इसकी स्टोरी को थोड़ा कम्प्लेक्स करके दिखाया गया है, और सीरीज़ देखकर लगती भी है कि स्टोरी पर उन लोगों ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, क्योंकि इसकी स्टोरी स्ट्रेंजर थिंग्स के पिछले सीज़न से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती है। और जो सीज़न 1 और सीज़न 2 में हमने देखा था वो सारी इवेंट के कंसिक्वेंसेस इस सीरीज़ में देखने को मिलते हैं। उसके ऊपर से ये सीरीज़ धीरे धीरे और भी ज़्यादा डार्क होती जा रही है, और वायलेंस को भी इन लोगों ने एक अलग ही स्टेप पर ले गए। अब लास्ट में बात करते हैं इसके कास्ट की। तो हर बार की तरह इस टाइम भी सभी कास्ट ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है, हर बार की तरह, और हर एक कैरेक्टर के साथ हम बहुत ही अच्छे तरीके से कनेक्ट कर पाते हैं, चाहे वो नया कैरेक्टर हो या फिर पुराना कैरेक्टर हो। इवन इसके विलन के साथ भी हम बहुत ही अच्छी तरीके से कनेक्ट कर लेते हैं। अब इस सीरीज़ में थोड़ी बहुत नेगेटिव पॉइंट भी है, जैसे कि इसकी लेंथ, क्योंकि स्टार्टिंग के कुछ 3 या 4 एपिसोड हमें थोड़ा सा बोर फील करवाती है, पर धीरे धीरे अपनी स्टोरी के साथ ये सीरीज़ ग्रिप बना ही लेती है। अब दूसरी चीज़ जो मेरे लिए तो डिसअपॉइंटिंग नहीं थी, पर उन लोगों के लिए हो सकता है जिन्हें बहुत ज़्यादा एक्शन या फिर घूस बम वाले देखना पसंद है, तो वो चीज़ें इस सीज़न में थोड़ी सी कम थी, और उस टाइप के सीन्स इसके एंडिंग के 2 एपिसोड में ही डाले गए हैं, क्योंकि बाकी के पहले एपिसोड हमें इसकी स्टोरी की बिल्डअप को ही दिखाती है। सो यही था इस शॉर्ट रिव्यू में। अगर आपको ये स्पॉइलर फ्री रिव्यू पसंद आया तो इस सीरीज़ को अभी देखना चालू कर दो और अपना चैनल भी सब्सक्राइब मार दो। टिल देन बाय बाय।